नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। सुबह के 5 बजे एक बेटा अपनी बीमार मां को लेकर नेर चौक से IGMC शिमला पहुंचा। उम्मीद के साथ, भरोसे के साथ, शायद ये सोचकर कि हिमाचल का सबसे बड़ा अस्पताल मां की जान बचा लेगा। लेकिन कुछ घंटे बाद वही बेटा फेसबुक पर लाइव आता है, आरोप लगाता है कि मां को समय पर इलाज नहीं मिला, ऑक्सीजन सिलेंडर तक खाली था और जो डॉक्टर ड्यूटी पर थे वो इधर उधर घूमते रहे। मां की मौत हो चुकी थी। ये आरोप लीलाधर चौहान ने लगाए हैं और IGMC की इमरजेंसी सेवाओं पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो सभी मैं शिमला में हूँ और आपको एक जानकारी देने जा रहा हूँ कि जो यहाँ की एक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ जो IGMC में ना बहुत मेरे पास शब्द नहीं है, बड़ी लापरवाही है। जैसे हमने मेडिकल कॉलेज नेर चौक से अपनी मदर को यहाँ IGMC पहुँचाया, उसके बाद अभी तक सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री अगर देख रहे होंगे तो मेरा एक निवेदन है कि ये जो इमरजेंसी जो डॉक्टर है, ये लोग जो दुर्व्यवहार करते हैं, इनकी वजह से जो लोगों की जाने जाती है, इस पर विशेष जांच की जानी चाहिए। अगर अगर मेरी माता की जान गई तो उसके लिए ये इमरजेंसी के डॉक्टर जिम्मेदार होंगे। IGMC की ओर से सीनियर MS डॉक्टर राहुल राव का कहना है कि शिकायत प्राप्त हुई है और जांच की जा रही है। जांच के बाद ही कोई आधिकारिक पक्ष सामने आएगा। लेकिन जब परिवार ये कहे कि 1 घंटे तक इलाज शुरू ही नहीं हुआ, इलाज तब शुरू हुआ जब फेसबुक लाइव वीडियो बनाया गया और तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तो प्रशासन पर भरोसे की दीवार हिलती जरूर है। अब वीडियो सामने आई है तो कुछ लापरवाही तो जरूर रही होगी, वरना यूं ही कोई आरोप तो नहीं लगाता। वीडियो सबके सामने है और अब इंतजार अस्पताल प्रशासन की जवाबदेही का है। विस्तार से पूरा मामला समझाने की कोशिश करते हैं। हिमाचल के प्रीमियम हेल्थ इंस्टीट्यूट IGMC शिमला सुर्खियों में तब आया जब यहां एक महिला की मौत की घटना पेश आई। मृतक महिला के बेटे लीलाधर चौहान ने डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप चढ़े। उन्होंने अपने फेसबुक पर लाइव आकर कई डॉक्टरों पर कई गंभीर आरोप चढ़े। लीलाधर ने बताया कि वो आज सुबह ही नेर चौक मेडिकल कॉलेज से अपनी मां को इलाज के लिए शिमला IGMC लाए थे। सुबह करीब 5 बजे IGMC शिमला पहुंचे। 1 घंटे के करीब बाहर ही भटकते रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि IGMC की इमरजेंसी में उनकी माता को समय पर उचित उपचार नहीं मिला, जिससे उनकी मौत हुई। उन्होंने ये भी कहा कि जब उन्हें इमरजेंसी में एंट्री दी गई तो उसके बाद उन्हें खाली ऑक्सीजन सिलेंडर दिया गया। लीलाधर ने कहा कि वो, उनका भाई, बहन और पत्नी लगभग 1 घंटे तक इधर उधर भटकते रहे। जिन 2 डॉक्टरों के जिम्मे मेरी मां का इलाज था वो हमें देखते रहे और इधर उधर घूमते रहे। मृतक के बेटे ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने लाइव वीडियो बनाना शुरू किया, इसके बाद उपचार तो शुरू किया गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने लाइव वीडियो में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है। चाहता हूँ ये आपकी व्यवस्था है। इस तरह से एक तरफ से हमको टॉर्चर किया जाता है, दूसरी तरफ से देखिए आप डेड बॉडी को लेने के लिए हमारी तरफ परेशान होना पड़ रहा है। ये देखिए अभी हम IGMC में है और पहले तो हमको ये समस्या आई कि पहले हमको ये स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा था और अभी हम तो अपने कर रहे हैं ना। नहीं, आप हमारे को टॉर्चर क्यों किया जा रहा है सुबह से? आप बोल रहे ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सब है भाई, अगर आप लोग होंगे सच्चे, आपको क्या आपको डेड बॉडी चाहिए? देनी है, हमें ट्रॉली शिफ्ट करना है। नहीं तो ट्रॉली शिफ्ट तो आप ट्रॉली 1 घंटे से आपको ट्रॉली नहीं मिल रही है। फॉर्मेलिटी होती है जी, फॉर्मेलिटी। तो आप सोचिए, आप भी देख रहे होंगे जी। नहीं तो आपको क्या चाहिए? ट्रॉली चाहिए कि ये मेरी माँ की जान चली गई है? हमारे पास है भाई, हमने अपनी ट्रॉली। आप अपनी ट्रॉली के पीछे पड़े, मेरी माँ की जान चली गई है। हम दे रहे हैं भाई, आप क्यों कर रहे? ट्रॉली दे रहे, पहले बोलते आप नीचे पहुँचाओ। ये ड्रामा हो गया। तो मेरी माँ को दे रहे, ट्रॉली दे रहे। किया क्या हमने, बताओ आप क्या किया हमने? आप इस तरह से जो आप बोल रहे हैं ना, आप जाओ CM तक जाओ। हमने क्या किया आपका? क्या किया हमने? आप दे रहे हैं जब हम लाइव आए हैं, जब लाइव आए तब दे रहे ट्रॉली। आप डालो जितना मर्जी लाइव डालो। आप ट्रॉली प्रोवाइड करें, सिलेंडर हो गया क्या?
मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये आपकी व्यवस्था है। प्लीज इस तरह से एक तरफ से हमको टॉर्चर किया जाता है, दूसरी तरफ से देखिए आप डेड बॉडी को लेने के लिए हमारी तरफ परेशान होना पड़ रहा है। आप यहाँ हाथापाई नहीं कर सकते, हाथापाई नहीं कर सकते, हाथापाई नहीं कर सकते, हाथापाई नहीं मत करिए। पूरी फैसिलिटी दी तो वही हमें बोलना पड़ा। पूरी फैसिलिटी दी। आप हाथापाई में क्यों आ रहे हैं? मैं नहीं आ रही हूँ। हाथापाई में क्यों आ रहे हैं? दिखाइए आप अपनी प्लीज ये दिखाइए आप। मैं दिखा रहा हूँ, ये हमने ली है, ये दिखा रहा हूँ मैं। क्या दिखाना, बोलो। डेड बॉडी दिखाएं, पूरी फैसिलिटी। डेड बॉडी दिखाएं। अरे बस डेड बॉडी देखनी आपने? अरे बस कौन सी फैसिलिटी दी आपने? पूरी फैसिलिटी दी है। आप यूं ही परेशान किया जा रहे हैं हमारे को। इंडोर में बस पूरी फैसिलिटी दी है। इंडोर में सर पूरी फैसिलिटी दी है। वो नीचे तो हमें नहीं पता, इंडोर में पूरी फैसिलिटी दी गई है। अच्छा, मिल जाएगा आपको फैसिलिटी का पता। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरा, ठीक है? हाँ, तो आपको पता लग जाएगा। एक तो हमारी माँ की मौत हुई है। देखिए, आईजीएमसी शिमला हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रीमियम हेल्थ इंस्टीट्यूट माना जाता है। यहाँ प्रदेश भर से गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को रेफर किया जाता है। इस घटना के बाद अस्पताल में डॉक्टरों की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। अब अस्पताल प्रशासन इस लापरवाही को स्वीकारता है या नहीं, ये तो आधिकारिक पुष्टि के बाद ही पता चलेगा। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के हालात बद से बदतर हो चले हैं और ये कहने से हम बिल्कुल भी गुरेज नहीं करेंगे। डॉक्टरों का अभाव, तो कहीं दवाओं का, कहीं ऑपरेशन थिएटर बंद पड़े हैं, तो कहीं 108 एम्बुलेंस ही नहीं मिलती। और दावे देखिए, मुफ्त इलाज, बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली, एम्स लेवल की सुविधाएं, पर जब जमीन पर कोई मरीज दम तोड़ देता है तो सरकारी सेवाओं के सारे दावे दम तोड़ते नजर आते हैं। अब जैसे आरोप लग रहे हैं, और अगर ये आरोप सही है तो जरा सोचिए, आईजीएमसी जैसे संस्थान में भी अगर एक गंभीर मरीज को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो सवाल आईजीएमसी पर ही नहीं, पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर उठता है। आईजीएमसी शिमला में एक महिला की मौत के बाद उठे सवाल किसी एक परिवार की पीड़ा नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का आईना है। आरोप गंभीर है और वीडियो सार्वजनिक। अब अस्पताल प्रशासन की जवाबदेही और पारदर्शिता की परीक्षा है। जांच हो रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ जांच कर लेनी शायद काफी नहीं। जरूरत है उस संवेदनशीलता की जो किसी भी अस्पताल की पहली शर्त होनी चाहिए। जरूरत है उस जवाबदेही की जो किसी भी प्रीमियम संस्थान को सच में प्रीमियम बनाती है। स्वास्थ्य कोई सुविधा नहीं, एक मौलिक अधिकार है, और अधिकार जब उपेक्षा में तब्दील हो जाए तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। आईजीएमसी अस्पताल में मौत के बाद शिमला शहर के कमला नेहरू अस्पताल में भी डिलीवरी के बाद महिला की मौत हो गई। महिला की हालत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अचानक उसकी मौत हो गई। महिला के परिजनों ने डॉक्टरों की लापरवाही के आरोप लगाए। महिला के परिजनों ने बताया कि 12 घंटे पहले उसकी डिलीवरी हुई थी और वो बिल्कुल ठीक थी। इस दौरान अस्पताल में काफी देर तक परिजन रोते रहे। पति ने भी रोते रोते अपना दुखड़ा सुनाया। इसी दौरान जब अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट मौके पर आए तो परिजनों ने उन पर सवालों की बौछार लगा दी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी परिजनों के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया है कि महिला की हालत ठीक थी। इस दौरान मौके पर पुलिस भी पहुंची। जानकारी के अनुसार मृतक महिला की पहचान अंजू के रूप में हुई है, जो कि शिमला जिले के ठियोग के च्योग गांव की रहने वाली थी। गुरुवार को ही अंजू की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, जिसमें उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था। डिलीवरी के बाद उसकी हालत सामान्य थी, लेकिन शुक्रवार सुबह लगभग 8:30 बजे जब स्टाफ नर्स ने उसे एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने को कहा, तभी स्थिति बिगड़ गई। परिजनों का आरोप है कि शिफ्टिंग के दौरान महिला को बिना किसी स्ट्रेचर के सहारे से पकड़ कर ले जाया गया, जिससे सिजेरियन ऑपरेशन के टांकों से ब्लीडिंग शुरू हो गई और कुछ ही देर में महिला की हालत नाजुक हो गई और उसकी मौत हो गई। सब कुछ सर क्या बोल रही है?
बैठ दे तू हमारे हाँ, को मीडिया सारे बैठ कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये बैठ तो चाहिए हमारा आदमी क्या कितने आ नहीं सकता बैठ चाहिए मैं वापस। दे लेकिन कार्रवाई करो क्योंकि जेरियन हुआ है और आदमी को खड़ा किया जा रहा है और शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कैसे करके शिफ्ट कैसे करेंगे? नहीं कैसे करेंगे सर शिफ्ट? जेरियन हुआ औरत का है, जबरदस्ती शिफ्ट कर रहे हैं। जबरदस्ती शिफ्ट कर रहे हैं एम्प्लॉई। हाँ, हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। हमारा आदमी क्या अब वो नहीं आ सकता, हम रोए बोले कुछ पर कल के लिए दूसरे का आदमी आ जाए इसके लिए गौर किया जाए। बहरहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।